चमत्कार करना सिर्फ छलावा, ऐसे साधु संत जोशी मठ आ जाएं और वहां दरारों को अपने चमत्कार से भरे। हम तो ऐसे साधु संतों का स्वागत करने के लिए माला लिए खड़े हैं। ऐसा नहीं है तो चमत्कार सिर्फ छलावा है। वही 75 साल पहले लिए गए देश विभाजन के निर्णय पर समीक्षा किया जाना चाहिए। पाकिस्तान को भारत में मिला दिया जाना चाहिए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए जगतगुरु ने कहा, देश विभाजन से पहले अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए हिंदू मुस्लिम सभी लड़ाई लड़ी, लेकिन जब देश आजाद की बात आई तो मोहम्मद जिन्ना ने अलग मुस्लिम राष्ट्र का जिद कर दी और पाकिस्तान लेकर ही माने। लेकिन जिस मकसद से पाकिस्तान को अलग किया गया वह मकसद पूरा नहीं हुआ, इसलिए समीक्षा होनी चाहिए। क्योंकि हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रह रहे हैं तो पाकिस्तान को भारत में मिला देना चाहिए। वही जगतगुरु ने बताया, आज मीडिया में बड़ा बदलाव आया है और जनता की आवाज को अनसुनी कर दिया गया है। कॉर्पोरेट घरानों ने मीडिया कर्मियों को असहाय और लच्चा बना दिया है। आज मीडिया में सरकार की खबरें हेडिंग में रहती है और जनता का पक्ष लापता रहता है। बिलासपुर पहुंचे स्वामी जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान आया। दिव्य दरबार में दिखाने वालों को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि चमत्कार दिखाने वाले जोशीमठ आकर भास्कती हुई जमीन को रोककर दिखाएं, तब उनके चमत्कार को मैं मान्यता दूंगा। वही धर्मांतरण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि धर्मांतरण के पक्ष में बोलने वाले या विरोध करने वाले के पीछे धार्मिक कारण नहीं, इसके पीछे राजनीतिक कारण है। तो ऐसे चमत्कार दिखाने वालों को भी जोशीमठ भेजा भाई, चमत्कार दिखाने वाले हम उनको फूल बिछाएंगे कि आओ और ये जो मकान में दरार आ गई है, हमारे मठ में आ गई है, उसको जोड़ दो। नहीं समझे? हम फूल बिछा करके उनको ले आएंगे और झुक करके पलकों पर बिछा करके उनको वापस करेंगे। वो दिखाओ ना चमत्कार। वो कहते हैं हम लोग तो सारे देश की जनता चमत्कार चाहती है कि कोई चमत्कार हो जाए। कहाँ हो रहा है चमत्कार? एक नारियल जो पहले से हम लाए हैं उसमें से हम चुनरी निकाल दें। जाने कितने पत्रकारों से हमारी बात हो चुकी, तो हाई प्रोफाइल होना पड़ेगा हमको मीडिया में जाने के लिए। हमारी समस्या तब उठाई जाएगी जब हम हाई प्रोफाइल होंगे। अगर लो प्रोफाइल है तो मीडिया हमको छुएगा ही नहीं। ऐसी परिस्थिति जिस जगह पर हो वहां पर लोग की बात उठाई जा रही है, कैसे हम कहते हैं? बिल्कुल नहीं उठाई जा रही है और इसीलिए जनता परेशान है। समाज में लाइजनर भी है कुछ अभी के 10 दिन के निकालिए और दोनों को सामने रख देंगे तो साफ दिखाई देगा कि क्या तब था अब क्या है। तो जनता की आवाज उठाने के लिए कोई माध्यम नहीं है, मीडिया एक माध्यम है और मीडिया कारपोरेट घरानों के हाथ में है। कारपोरेट घराने अपने हिसाब से उसको चला रहे हैं और जनता की आवाज दब जा रही है। जब आपको कोई हम फोन करते हैं कि यहाँ बहुत समस्या है तो आप कहते हैं महाराज जी कोई हाई प्रोफाइल मामला हो तो बताइए। कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ये तीन जो है हमारे लोकतंत्र के स्तंभ माने गए, जो संवैधानिक रूप से स्वीकृत हैं। लेकिन लोगों ने एक नाम दिया कि मीडिया हमारा चौथा स्तंभ है। आपको कहा गया था ना, चौथा स्तंभ क्यों कहा गया? क्योंकि आप जनता की आवाज को उठाते थे। आज परिस्थिति यह है कि जनता की आवाज नहीं उठाई जा रही है मीडिया के द्वारा। जो संवाददाता हैं वो उनसे हमारी खूब बातचीत है। वो कहते हैं कि हम तो ग्राउंड से स्टोरी बना करके स्वामी जी फाइल करते हैं, ऊपर जा करके एडिट हो जाती, खत्म हो जाती है। तो ये आपकी परिस्थिति है। पहले जब अखबार छपता था तो हम लोग देखते थे कि समाचार में हेडिंग रहती थी, फिर उसके बाद जनता की हेडिंग रहती थी और सरकार का ब्लॉक में वर्जन रहता था। ठीक है, अब सरकार की हेडिंग रहती है और जनता का वर्जन है कि नहीं है उसकी बात चिंता ही होता है। दिव्य भवम दिव्यम, दिव शब्द जो है उसका मतलब होता है स्वर्ग। तो दिव्य माने स्वर्गीय, दिव्य माने वो जैसा स्वर्ग में है। तो हम लोग सुनते हैं, अपने शास्त्रों में पढ़ते हैं कि स्वर्ग में सब चीजें दिव्य हैं। माने वहां पानी नहीं है, वहां अमृत है, वहां पर इंद्र की सभा है, वहां पर सब शरीर ऐसे रोग वाला नहीं होता है, वहां पर सब सुंदर होते हैं, आदि आदि। महाराज जी आपने तो दिव्य का मतलब है जहां पर अलौकिक, जहां पर कल्पना से ऊंची चीजें हों, उसी जगह का नाम दिव्य है। और दरबार माने जहां पर सब लोग समवेत होकर के विचार करते हैं, तो दिव्य दरबार माने तो यही होता है। अब उसका किसी ने शब्द का प्रयोग किसी अर्थ में किया हो तो हम नहीं जानते। देश में जन नहीं है, यद्यपि विशेषज्ञ ही इस बारे में अंतिम रूप से कह सकते हैं, आप उन्हीं की रिपोर्ट को मानेंगे, लेकिन अनुभव के साथ व्यक्ति बता सकता है। तो पूरे जोशीमठ का ये अनुभव है कि नीचे से जो 2 टनल निकाली जा रही हैं, 2 कंपनियों की बड़ी टनल, 2 टनल निकाली जा रही हैं, वो और उसी के साथ ऑल वेदर रोड के नाम पर सड़क पर ब्लास्ट हो रहे हैं। सड़क बनाने के लिए बहुत सारे अंधाधुंध ब्लास्ट हो रहे हैं।
तो उनके कारण से ये समस्या आ रही है। महाराज जी- तो ये मानवकृत है, ये प्राकृतिक कुछ नहीं है और दैवी कुछ नहीं है। महाराज जी, सनातन धर्म भूमि धंस रही है, फट रही है। तो हमने देखिए, व्यवहारिक उपाय भी साथ साथ करना पड़ता है और पारमार्थिक उपाय भी साथ साथ करना पड़ता है। हम लोग जब कोई बीमार हो जाता है तो उसको अस्पताल में भी भर्ती करते हैं, दवा भी देते हैं, साथ में मृत्युंजय का जप भी कराते हैं। तो दोनों को मिल करके परिणाम आ रहा है। वहाँ पर भूमि दसाव जोशीमठ में हो रहा है, उसके लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित किया है। उन्होंने हमारे लिए अध्ययन अलग से किया है और अध्ययन करके उन्होंने हमको एक अंतरिम रिपोर्ट सौंपी है और विस्तृत रिपोर्ट भी 1-2 दिन में हमको सौंपने वाले हैं। और ये तो हमारा व्यवहारिक उपाय है, और जो राहत का काम है अपने मठ से जितना हमसे संभव हो रहा है हम कर रहे हैं। वहाँ पर हमारे लोग खड़े हुए हैं। और आध्यात्मिक उपाय है देवाराधन। हमने सबसे पहले जब ये घटना हुई तो जोशीमठ गए, जोशीमठ की धरती में बैठ करके हमने अपने प्रमुख ज्योतिषियों से पूछा कि अब बताइए जोशीमठ का अस्तित्व रहेगा कि समाप्त हो जाएगा। तो उन्होंने प्रश्न कुंडली बना करके विचार किया। हमारे यहाँ प्रश्न कुंडली की विधा है कि जिस समय प्रश्न पूछा जाता है उसी समय को मान करके कुंडली बनाई जाती है और उसका फलादेश किया जाता है। तो देश के बड़े बड़े कई ज्योतिषियों से हमने पूछा अलग अलग समय में, सबने प्रश्न कुंडली के आधार पर विचार करके हमको बताया कि समस्या तो है, लेकिन अगर देवाराधन किए जाएं, अमुक अमुक अनुष्ठान किए जाएं तो ये समस्या बच सकती, माने जोशीमठ बच सकता है। तो हमने फिर जिन ज्योतिषियों ने जो जो बताया था उसका शास्त्र पूछा कि किस शास्त्र के अनुसार आप हमको बता रहे हैं, मनमाना नहीं, मनमाने को हम नहीं मानते। तो उन्होंने सबने शास्त्र बताया कि शास्त्र में भूमि के फटने पर, भूमि के धंसने पर ये अनुष्ठान बताया गया है। तो जो जो अनुष्ठान बताया गया वो सब हम वहाँ पर जोशीमठ रक्षा महायज्ञ के नाम से शुरू कर चुके हैं। वो सब अनुष्ठान वहाँ पर विधि विधान के साथ अनुष्ठित हो रहे हैं और लोगों को बड़ी शांति मिली है। उसके पहले जो घबराहट थी वो घबराहट कम हुई है लोगों की। आप समझिए कि जोशीमठ की परिस्थिति ये है कि लोग बेघर तो हो रहे हैं, वो अलग बात है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, किसी का लो हो रहा है, किसी का बढ़ रहा है, हार्ट अटैक की समस्याएं, कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, और साथ ही साथ में मनोविज्ञान, कोई बड़बड़ा रहा है तो बड़बड़ाते ही चला जा रहा है, कोई चुप हो गया है तो चुप ही हो रहा है। तो हम तो बल्कि एक टीम बना करके डॉक्टरों की भेज रहे हैं जिनमें मनोचिकित्सक भी शामिल है कि वो जाकर के वहाँ काउंसलिंग करें और लोगों को करें। इसके अलावा जो हम लोग वहाँ पर गए, हम लोगों ने वहाँ कहा कि चिंता मत करो, भगवान रक्षा करेंगे, और यज्ञ शुरू हो रहा है। इससे लोगों को बड़ी सांत्वना मिली है, बड़ी राहत मिली है। देखिए, हमारे यहाँ वेद जो है उसको अध्ययन करने के लिए वेदांग का अध्ययन आवश्यक होता है, और वेदांग 6 हैं, जिनमें से मुखम व्याकरणम स्मृतम, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, छंद वेदांग है। इनमें से व्याकरण प्रमुख है। मुखम व्याकरणम स्मृतम, तो व्याकरण के बिना जो लौकिक शब्द हैं या चाहे वैदिक शब्द हैं, दोनों शब्दों का अर्थ ही हमको हृदयंगम नहीं होगा। इस शब्द में कौन सी प्रकृति है, कौन सा प्रत्यय है, जब इसका ज्ञान नहीं होगा तो हम अर्थ का ग्रहण कैसे करेंगे। और कोई भी शब्द जब बोला जाता है तो जब तक उसका अर्थावगम ना हो तब तक उस शब्द के बोलने का, व्यवहार करने का कोई मतलब नहीं होता है। तो इसलिए बिना व्याकरण के अगर कोई वेद के अर्थ को समझना चाहता है तो समझिए कि बिना नाव के, बिना किसी जहाज के समुद्र पार करने के लिए कूद पड़ा है। अब उसका हाथ जहां तक चलेगा चल सकेगा, लेकिन अंत में उसको डूबना ही है। तो इसलिए व्याकरण के बिना शास्त्र में या वेद में प्रवेश नहीं हो सकता। जो भूमि बड़ा सरल हो रहा है, जो नहीं हो पाएगा, असंभव क्या है। आप या तो हमको जवाब दीजिए कि जब आपने ये कहा था कि मुसलमान एक साथ रहेंगे, हिंदू एक साथ रहेंगे, इसलिए बंटवारा कर दिया जाए, तो आपने उसको पूरा क्यों नहीं किया। हमको क्यों मुसलमान के साथ रहने की मजबूरी आपने दे दी। हम तो तैयार हैं रहने के लिए साथ में, इसीलिए हम कह रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं, हमारे वक्तव्य में इस बात पर बहुत बारीकी से ध्यान दीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं, हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को भारत से फिर से मिला दिया जाए, हम साथ में रहेंगे। प्रणाम करते हुए, जबलपुर में अभी आपने एक बयान दिया है कि पाकिस्तान अलग हो चुका है, बांग्लादेश अलग चुका है, देश का विभाजन मुस्लिम या जात के आधार पर हुआ है, जबकि धर्माचार्य और पुराणों में स्पष्ट है वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा के में रहने वाले सभी लोग कुटुंब हैं। तो इतनी कड़ी प्रतिक्रिया क्यों, क्योंकि वो भी तो एक कुटुंब है, उसका हिस्सा है। देखिए, हमने ये कहा कि
जिस कारण से किसी कार्य को किया जाता है उस कारण को पूरा होना चाहिए। विभाजन हुआ, लंबा समय बीत गया, 75 साल का समय बीत गया, अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। किस कारण से हुआ था? मोहम्मद अली जिन्ना साहब स्वतंत्रता संग्राम में मुस्लिम और हिंदू दोनों मिल करके लड़ रहे थे ना, और दोनों चाहते थे कि अंग्रेज हमारे यहाँ से निकल जाए, हम मिल करके शासन करेंगे। वो क्या कारण था कि मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने ये कहा कि नहीं नहीं, हमारा तो अलग बांट दो, हम तो तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, हम इस्लामिक कंट्री बनाएंगे और उसमें रहेंगे और हम तब सुख का अनुभव करेंगे। तो सवाल ये है कि इस्लामिक कंट्री बनाओ, उसमें हम रहेंगे तब सुख का अनुभव करेंगे, ये जब कहा गया तो इस्लाम को मानने वालों को उस जगह चले जाना चाहिए था। अगर चले जाते तो बहुत अच्छा होता कि मुसलमान एक साथ रहते, हिंदू एक साथ रहते, और ये एक्सपेरिमेंट भी हो जाता कि अलग अलग रह करके हम सुखी रह सकते हैं कि एक साथ रह करके। लेकिन ये कहा गया कि हम मुसलमान एक साथ रहेंगे, इसलिए हमारी जगह बांट दो, तो बांट दी गई, लेकिन गए नहीं साथ यहाँ से। अब आप समझिए कि मुसलमानों के नाम पे उन्होंने एक अलग भूखंड ले लिया, उसका नाम पाकिस्तान कर दिया, और रह भी यही रहे हैं। तो ये दो बात हो गई ना। अगर अलग आपने, जैसे हमारा भाई है, अगर हमारे साथ नहीं रहना चाहता है, उसकी मर्जी है, हम उसकी मर्जी का सम्मान करते हैं, अलग हो जाए। अब उसने मकान बांट लिया और खेती बांट ली, दुकान बांट लिया, तो अब अपने में रहना चाहिए ना। बांट भी लिया, उस पर कब्जा भी कर लिया, रहे हमारे घर में रहा, ये कैसे होगा? तो हमारा ये कहना था कि 75 साल हो गए, बहुत लंबा समय हो गया। अब आपको इस बारे में निर्णय करना चाहिए कि मुसलमान एक जगह रहे, हिंदू एक साथ रहे, इसी के लिए बंटवारा हुआ था। अगर साथ ही साथ रहना है तो फिर पाकिस्तान अलग क्यों? पाकिस्तान को भारत में फिर से मिला दिया जाए और हम लोग साथ रहें जैसा कि रह रहे हैं, और वो भी साथ में रहें। हमारा ये कहना है, मुसलमान अकेले रहेगा, ये उनकी जिद थी। हिंदुओं ने कभी नहीं कहा था कि हम मुसलमानों के साथ नहीं रह सकते। ये मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग का नेता के रूप में कहा था, और तब मुसलमान के नाम पे उन्होंने जमीन बांट ली। अगर वो जो जिस उद्देश्य से बंटवारा हुआ था, अगर वो पूरा नहीं हुआ है, तो क्या 75 साल के बाद हमको फिर से एक बार पुनरीक्षण नहीं करना चाहिए कि भाई जिस कारण से कुछ हुआ था, वो अगर वो लक्ष्य हासिल नहीं होता है और हमको अगर साथ में रहना ही हमारी नियति है, तो हम कहाँ कह रहे हैं, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, हम तो सबके साथ रह सकते हैं, क्योंकि हम सबका आदर करने वाले लोग हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना वाले लोग हैं। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि या तो मुसलमान पाकिस्तान में रहें और हिंदू हिंदुस्तान में रहें, और नहीं, जब साथ में रहना है तो ये बंटवारा खत्म किया जाए, फिर से हम अखंड भारत में रहेंगे। ये कितना तार्किक है कि यह संभव हो पाएगा? देखिए, संभव नहीं हो पाएगा। ये तो संभव हो गया कि टुकड़ा हो जाए, वो कैसे संभव हो गया? अगर वो संभव हो सकता है तो ये भी संभव हो सकता है। इच्छा शक्ति हो तो क्यों नहीं हो सकता है? इसमें करना क्या है? या तो सब लोग एक जगह पे चले जाएं, और या तो आज बैठ जाएं। एक कागज ही तो बनना है कि साहब हम फिर से जहाँ के तहाँ होते हैं, हम जो लक्ष्य को लेकर के अलग हुए थे वो पूरा नहीं हो पाया, इतना ही तो होना है, और क्या होना है? इसमें कौन सा